तो आज के इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ देखे थे रिप्रोडक्शन का, और उसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे अलग अलग। फिर हम लोग सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल के बारे में देखे थे। फिर हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स देखे थे प्लांट के। फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कौन कौन होता है, जैसे हमारा लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया एंड बर्ड हो गया। फिर हम उसका एग्जांपल देखे थे विच इज़ द ब्रायोफाइलम एंड द जो उस फ्लावर का हम लोग देखे थे एट द एक्साइल पे, वो नोड वाला, कि जिसका बर्डिंग होता है, वो कली जो होता है वो कहाँ पे होता है, एट द पॉइंट ऑफ द लीफ। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड पे। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम लोग बर्डिंग के बारे में देखेंगे, फ्रैगमेंटेशन के बारे में देखेंगे, फिर स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बर्डिंग होता क्या है। जैसे हम लोग बर्डिंग क्या हम लोग समझे थे उस वाले वीडियो में कि बर्ड विच इज़ अ कली, ठीक है। तो यहाँ पे बर्डिंग कुछ और है, मतलब बात तो सेम है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि बर्डिंग इज़ अ सिंगल सेल। पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कि ईस्ट जो है वो एक सिंगल सेल का है। सिंगल सेल मतलब एक सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एंड दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स। ये ग्रो करता रहता है और वो ये जो है ना अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहता है, मतलब 1 से 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है और डिवाइड करता रहता है। एंड इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम, यदि इन लोगों को एक ईस्ट को तो एक सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाए या अवेलेबल हो, तो ये अपने आप को डिवाइड करने लगता है। एंड द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन का मतलब ये इस तरह का प्रोजेक्शन में होता है। ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलने लगता है, दिखने लगता है, कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल से, तो हम इसको क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, ठीक है। एंड द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो, जो बर्ड होता है वो ग्रेजुअली ग्रो करते रहता है, बढ़ते रहता है, एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने पेरेंट सेल से वो डिटैच हो जाता है, मतलब वो अलग हो जाता है। एंड ग्रो अ न्यू ईस्ट सेल, और वो अपना एक नया ईस्ट सेल, जैसे जैसे ये हमारा ईस्ट सेल है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट सेल है। अब ये ईस्ट सेल से इसका एक साइड में ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बना, ठीक है। ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो बन रहा है, जो जब भी बाहर आया फ्रॉम द ईस्ट सेल से, तो हम इसको क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। अब बर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच फ्रॉम दी, अब वो धीरे धीरे बड़ा होते रहता है, बड़ा होते रहता है। अब एक टाइम पे जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये अपने पेरेंट सेल से वो डिटैच होके वो अलग निकल जाता है। जब ये अलग निकल जाता है तो ये अपना खुद का ईस्ट सेल ग्रो करता है। एंड न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, और जो नया ईस्ट सेल जो होता है वो बढ़ते रहता है, मैच्योर होता है, एंड प्रोड्यूस मोर सेल, ठीक है, अपने ही जैसा एक नया सेल प्रोड्यूस करते रहता है ईस्ट सेल। अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम दी बर्ड, अनदर जो बर्ड होता है वो कहाँ से होता है, ये अब जैसे ये बर्ड है, कहाँ से हुआ हुआ, अपने पेरेंट सेल से हुआ है। तो अनदर बर्ड राइजेज फ्रॉम दी बर्ड फॉर्मिंग अ चैन ऑफ बर्ड। अब जो दूसरा जो बर्ड हो रहा है, अब ये क्या करता है ना, अपना एक चैन फॉर्म करने लगता है इस तरह से, ठीक है। एंड इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, अब यदि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है तो एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल प्रोड्यूस करता है, बट इन अ शॉर्ट टाइम में, छोटे से ही टाइम में ये एक बड़ा सा ईस्ट सेल प्रोड्यूस करने लगता है। कौन, बर्ड। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या हम अभी जो एक्सप्लेन किए। तो बर्डिंग क्या है, बर्डिंग ईस्ट, यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया है, ईस्ट का। ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड
these grow and multiply every few hours. हर घंटे मतलब एवरी फ्यू आवर्स में ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है एंड ग्रो करता रहता है, ठीक है. एंड इज सफिशिएंट इफ sufficient nutrient sufficient nutrients are made available to them. यदि एक सफिशिएंट न्यूट्रेंट मिल जाए तो ये अपने आप को ग्रो और हर घंटे डिवाइड करता रहेगा. एंड द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो होता है coming out from the cell, coming out from the cell, from the yeast cell, is called a, क्या कहेंगे उसको हम, बर्ड कहेंगे. द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो, जो बर्ड होता है वो ग्रेजुअली ग्रो करते रहता है. द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच from the parent cell. वो अपने पेरेंट सेल से जब वो ग्रो होने लगता है और वो धीरे धीरे जब ग्रो होता है एंड मैच्योर होता है तो वो अपने पेरेंट सेल से वो डिटैच हो जाता है, ठीक है. एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल, एंड फॉर्म न्यू ईस्ट सेल. फिर अनदर बर्ड जो हो गया अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चैन ऑफ बर्ड. अब जो अनदर बर्ड है, ठीक है, दूसरा बर्ड वो अराइज होता रहता है, ठीक है. एंड वो क्या करता है, वो बर्ड वो एक चैन फॉर्म्ड करने लगता है बर्ड का. इफ द प्रोसेस कंटिन्यू एंड लार्ज, वो बड़ा हो गया लार्ज इन नंबर द ईस्ट सेल, तो वो क्या, वो आर प्रोड्यूस्ड, वो लार्ज नंबर में ईस्ट सेल फिर प्रोड्यूस करता है बट इन अ शॉर्ट टाइम में, छोटे से टाइम में वो एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल प्रोड्यूस करता है. तो अनदर बर्ड arises from the bird forming a chain of birds. If this process continues a large number of yeast cells are produced in short time. एक शॉर्ट टाइम में वो क्या करता है, एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल प्रोड्यूस करता है. एंड इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, यदि चलते रहा तो, और ये चैन के फॉर्म में बना देता है ये. फिर उसके बाद हम लोग फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है.
फ्रेगमेंटेशन, दीज आर एल्गी। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये ना, इसमें मतलब ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है कि एल्गी में कैसे वो अपने आप को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बर्ड अपने आप को कैसे प्रोड्यूस करता है, स्पोर हो गए वो कैसे अपने आप को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अलग अलग वे दिखा रहा है। तो जो एल्गी है, एल्गी अपने आप को कैसे प्रोड्यूस करता है, बाय द फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। वो टूट जाता है, वो एल्गी का जो, तो क्या है फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि फ्रेगमेंटेशन, दीज आर एल्गी। ये यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन किसका हो रहा है, एल्गी, एल्गी का हो रहा है, जिसको हम काई कहते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, यदि, अब काई कहाँ पे होता है, जहाँ पे गंदा हो, पानी हो, मॉइस्चर हो, वहीं पे तो एल्गी दिखता भी है। तो जो एल्गी है, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी एंड ग्रो, यदि वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो एल्गी के लिए, तो वो एल्गी क्या करता है, वो ग्रो होने लगता है एंड मल्टीप्लाई रेपिडली, अपने आप को बहुत जल्दी रेपिडली मल्टीप्लाई करने लगता है बाय अ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो एन एल्गी ब्रेकअप टू और मोर, दीज आर कॉल्ड, मतलब इज नॉन एज द फ्रेगमेंटेशन। यदि वो एल्गी अपने आप को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में या पीस में ब्रेक कर दे या तोड़ दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एंड दिस फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और जो ये पीसेस में तो जो एल्गी टूटा है, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन में, तो यही फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं या पीस क्या होते हैं, वो अपना एक नया इंडिविजुअल अपने आप को वो ग्रो करने लगता है। अब जैसे कि ये एक बड़ा सा पीस है इसका, एल्गी का, ठीक है, ये एल्गी है। अब ये इसमें क्या हुआ, अब वो वन और मोर पीसेस में वो क्या हो रहा है, टू और मोर पीसेस में वो फ्रेगमेंट हो रहा है। तो मतलब ये इस तरह से बात कर रहा है। अब ये जैसे एक फ्रेगमेंट, इसका जो पीस है, अब ये पीस क्या करेगा, ग्रो, अपना एक नया इंडिविजुअल ग्रो करने लगेगा। मतलब ये अभी इतना है, तो ये अपना एक नया इंडिविजुअल ग्रो करने लगेगा। और फिर ये एक पीस पीस में टूटेगा, फिर ये भी अपना एक नया इंडिविजुअल ग्रो करने लगेगा, फिर ये भी अपने पीस पीस में टूटेगा। तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू, यदि ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यदि ये प्रोसेस लगातार चल रहा है एंड वो एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, तो हम इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन के बारे में देख लें। न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहा है, एल्गी कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है इनके, तभी तो वो ग्रीन कलर का है। फ्रेगमेंटेशन, these are algae. तो when water and nutrients are available, large algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An algae break up मतलब तोड़ देता है, मतलब एल्गी का जो एल्गी होता है वो टूट जाता है टू और मोर पीसेस में, विच इज अ फ्रेगमेंटेशन। एन एल्गी ब्रेक अप
or more pieces या fragmentation. फिर these fragments या pieces grow into new individual. यही जो fragments होते हैं, these fragments or pieces grow into new individual. फिर दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है, कंटिन्यूज एंड दे कवर a large area in a short period of time. छोटे से टाइम में, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो एक बड़ा लार्ज एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये एल्गी का बात हुआ। फिर हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले फ़ोन चार्ज कर लेते हैं।